Hello everyone, welcome to the class. Today we are doing chapter 14 statistics. First of all, introduction about this chapter and exercise 14.1 only 2 ही सम्स है इसमें और उनके आंसर्स भी आपको प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा इसी में मिल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? ये सब आपको बेटा फेयर में लिखना है. स्टार्टिंग में बेसिक्स में इंट्रोडक्शन सारी लिखनी है आपको. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द एरिया ऑफ स्टडी डीलिंग विद द प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा. इसमें हम डाटा का प्रेजेंट करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं. डाटा के बारे में ही सारी डीलिंग इसमें होती है स्टैटिस्टिक्स में. व्हाट इज डाटा? द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस. एक पर्पस होता है हमारा डाटा कलेक्ट करने का. बेटा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, सभी बच्चों की हाइट्स नोट करनी है, सभी बच्चों के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, साइंस में मार्क्स कितने आए हैं. तो ये सब डाटा कलेक्ट करते हैं हम फिगर्स में और फैक्ट्स में भी कर सकते हैं. जैसे पॉपुलेशन के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, कितने बच्चे हैं घर में, कितने एजुकेटेड हैं, कितने क्या करते हैं, ये सब डाटा कलेक्ट किया जाता है फैक्ट्स और फिगर्स में. एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है. व्हाट इज प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? एंड दिस इज ये जो डेफिनेशन है 14.1 के स्टार्टिंग में भी है कि प्राइमरी डाटा अगर आपको पता होगा तभी आप 5 एग्जांपल्स लिख पाओगे. प्राइमरी डाटा क्या होता है? व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डाटा हिमसेल्फ. जब जो डाटा कलेक्ट करता है, जैसे एक बच्चे की टीचर ने ड्यूटी लगा दी कि बेटा कल टेस्ट में बच्चों के जितने मार्क्स आए थे वो नोट कर लो. तो वो जिस बच्चे ने नोट किए हैं, जिसने भी नोट किए हैं, टीचर ने नोट किए हैं या बच्चे ने नोट किए हैं, विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड, द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. तो उस बच्चे के लिए वो डाटा प्राइमरी डाटा है. लेकिन अगर वो मार्क्स उस बच्चे ने टीचर्स को लिख के दिए हैं, टीचर के लिए वो सेकेंडरी डाटा हुआ, क्योंकि टीचर ने खुद से कलेक्ट नहीं किया. वो अगर बच्चे ने कलेक्ट किया, अगर टीचर ने लिस्ट बनाई है और वो प्रिंसिपल को दिखा रहे हैं, तो वो टीचर के लिए प्राइमरी डाटा है, प्रिंसिपल के लिए सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि प्रिंसिपल को तो वो लिस्ट मिली है. सेकेंडरी डाटा, द डाटा विच आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स. जो कलेक्ट तो कोई और करता है, एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज पर्पस. जैसे टीचर को प्रिंसिपल ने कहा कि आपके टेस्ट के मार्क्स दिखाओ मैडम, बच्चों के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश वाले टीचर को बोला इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं. तो जो प्रिंसिपल को लिस्ट मिली, वो लिस्ट प्रिंसिपल के लिए सेकेंडरी डाटा है. लेकिन टीचर ने कलेक्ट किया है, हर बच्चे के नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, उस पर मार्क्स लिखे हैं, तो वो टीचर के लिए प्राइमरी डाटा. जो लिस्ट बनाता है उसके लिए वो प्राइमरी डाटा है, और जिसको बनी हुई लिस्ट मिलती है उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा है. ये डाटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, पॉपुलेशन का हो सकता है, ब्लड ग्रुप का डाटा हो सकता है, एनी डाटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये डाटा हो सकता है, इलेक्शन का रिजल्ट का डाटा हो सकता है, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले. व्हाट इज रॉ डाटा? रॉ डाटा क्या होता है? द डाटा गिवन इन द ओरिजिनल फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म में जब डाटा होता है तो हम उसको रॉ डाटा बोलते हैं, और इसको अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं. एक ग्रुप डाटा भी होता है जिसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको अरेंज्ड डाटा या एरिड डाटा बोलते हैं. अरेंज करते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको बाद में बताएंगे. फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम ऑकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई आइटम कितनी बार आई है इसमें, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. जैसे कि मान लो ब्लड ग्रुप है कि ये ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप दे दिए आपको,
ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, ओ कितने बच्चों का है, तो वो उसकी ओ की फ्रीक्वेंसी हुई। मान लो क्लास में 15 बच्चों का ओ ब्लड ग्रुप आया है, तो ओ की फ्रीक्वेंसी क्या है, 15। कितनी बार कोई चीज आई है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है रेंज। व्हाट इज रेंज? डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड रेंज। ये सारा पेज मैंने पहले प्रिपेयर किया है, क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लिखने में, तो मैंने पहले लिखा है और आप इसको पॉज कर करके लिख लेना। रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड रेंज। रेंज भी निकालनी आ जाती है कई बार, और 8th में भी आपके रेंज आई थी। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। क्लास साइज, व्हाट इज क्लास साइज? डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास। अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लिखा, ट्रू साथ में लगा है। इसमें क्या होता है, कई बार हमें कंटिन्यूस करना पड़ता है इस CI क्लास इंटरवल को, तो कंटिन्यूस करने के बाद जो लिमिट्स आती हैं उन्हें अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स बोला जाता है। ट्रू अपर लिमिट्स। क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट। जैसे मान लो 20 to 30 आपकी क्लास है, क्लास इंटरवल है, तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आती है 20 और 30 के बीच में वैल्यू क्या आती है, 25। बट ये निकलती कैसे है, 20 + 30/2, 50/2 इज इक्वल टू 25। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन्स इनका मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। एंड क्लास साइज मीन्स इन दोनों का डिफरेंस। लेट 20 to 30 है, तो क्लास साइज इज 10। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस की 10। यहाँ ट्रू का मतलब मैं बताऊंगी आपको। कई बार क्या होता है, 20 to 30 दिया हुआ है, 30 to 40 देते हैं, 40 to 50 देते हैं, लेकिन कई बार यहाँ 30 नहीं दिया हुआ, 30 है, यहाँ 31 दे देते हैं, तो हमें एक ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ती है। कंटिन्यूस इंटरवल बनाते हैं हम। व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ तक मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि 12.2 में आपका बार ग्राफ ही है। ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। बार ग्राफ में क्या होता है, रेक्टेंगल्स बनी होती हैं इस तरह से। ये बिल्कुल इनकी विड्थ सेम होती है, हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक छोड़ देते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब सेम एक जैसी विड्थ की होती हैं, इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली बनाई है मैंने, और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। बीच में इक्वल स्पेस होता है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, ये वर्टिकल भी हो सकती हैं, कई बार ये ऐसे भी जाती हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 14.1 कर रहे हैं। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम 5 टाइप्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कर सकते हैं। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि यही आंसर आप लिखो, अपनी तरफ से डाटा बहुत सारा होता है, कुछ भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नंबर ऑफ फैंस इन योर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ योर हाउस फॉर लास्ट 2 years, election results obtained from television or newspaper, literacy rate figures obtained from educational survey। तो मैंने आपको बताया था कि जो डाटा आप खुद कलेक्ट करते हो, जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, तो ये डाटा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, तो ये कौन सा डाटा है, प्राइमरी डाटा है, ये प्राइमरी डाटा है। सेकंड, नंबर ऑफ फैंस भी आपको खुद ही कलेक्ट करने पड़ेंगे, ये काउंट करने होंगे, ये भी प्राइमरी डाटा है। और आपके घर का लास्ट 2 years का बिल, ये भी आपको ही कलेक्ट करना है, ये भी प्राइमरी डाटा है कि हमारा बिल मैम फर्स्ट ये आया था, जनवरी फरवरी का ये था, मार्च अप्रैल का ये था, तो आपको ये खुद ही डाटा बनाना पड़ेगा घर से लेकर।
और रिजल्ट इलेक्शन फ्रॉम टेलीविजन, ये देखो ये आपका कलेक्ट किया हुआ नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिली है, टेलीविजन से या न्यूज़पेपर से मिली है। तो ये कौन सा डाटा हुआ? सेकेंडरी डाटा। ये आपको लिटरेसी रेट फिगर्स मिले हैं एजुकेशनल सर्वे से, तो ये भी क्या हुआ? सेकेंडरी डाटा हुआ आपका। ये प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटाज हो गए। और 14.1 में बेटा यही 2 सम्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 14.2 करेंगे। सबसे पहले आप ये बेसिक्स और 14.1 करोगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।